अरे ये लड़की, ज़रा सुन तो। लक्ष्मी फौरन पीछे मुड़कर देखती है। पीछे वही नौजवान था जिसने उसे पुकारा था। लक्ष्मी थोड़ा घबरा जाती है। नौजवान कहता है, क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम। लक्ष्मी हिचकिचाहट के साथ कहती है, हाँ हाँ, तुम्हारा ही नाम पूछ रहा हूँ। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम लक्ष्मी है बाबूजी। लक्ष्मी, नौजवान ने गहरी सांस लेते हुए कहा। हाँ तो लक्ष्मी, क्या कह रही थी तुम? कुछ नहीं बाबूजी, कुछ नहीं कह रही थी। अरे ऐसे कैसे कुछ नहीं? बोलो, डरो नहीं, बोलो, क्या कह रही थी तुम? बाबूजी वो बाबूजी, मैं कह रही थी कि वो। अरे वो क्या कर रही हो? बोलो। बाबूजी वो 2-3 दिनों से आप दिखाई नहीं दिए तो मैंने सोचा, मतलब मुझे लगा कि वो, बस इसीलिए आपसे पूछ बैठी। माफ़ कर दीजिए बाबूजी, कहकर लक्ष्मी एक बार फिर नीचे देखने लग जाती है। नौजवान कहता है, अरे अरे वो तो मेरी तबीयत खराब थी, इसीलिए घर पर ही था। पर तुम क्यों मुझे देखना चाहती थी? नौजवान ने इटलाते हुए पूछा। लक्ष्मी के पास नौजवान के इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। वो अपने एक पैर की उंगली से दूसरे पैर की उंगलियों को रगड़े जा रही थी। नौजवान खिलखिलाते हुए कहता है, अच्छा, कोई नहीं, अभी मुझे काम है, जाने के लिए देर हो रही है, तो मैं चलता हूँ। लक्ष्मी झट से बोल पड़ती है, कल फिर आएंगे ना बाबूजी? लक्ष्मी एक बार फिर नौजवान की आंखों में देखकर शर्माते हुए वहाँ से भागने लगती है। तभी नौजवान पीछे से कहता है, मेरा नाम राकेश है। लक्ष्मी एक बार फिर उसकी तरफ मुड़ के देखती है और खिलखिलाते हुए वहाँ से भाग जाती है। राकेश भी अपनी गाड़ी को किक मारकर वहाँ से जाने लगता है। अब हर रोज़ दोनों मिलने लगते हैं, कुछ ही देर के लिए हो क्यों ना हो, पर रोज़ सिग्नल के पास वो बातें करते। लक्ष्मी का रंग ज़रा सांवला था, पर उसके तीखे नैन नक्श राकेश को भाग गए थे। लक्ष्मी भी राकेश को पसंद करने लगी थी। बातों ही बातों में राकेश लक्ष्मी को अपने बारे में सब कुछ बता देता है कि वो पास ही के एक बस्ती में अपने पिताजी के साथ रहता है। उसकी माँ का देहांत हुए 2 साल हो चुके हैं। उसकी एक बड़ी बहन है जिसकी शादी हो चुकी है। वो आगे बताते हुए कहता है कि मैं एक ठेकेदार के पास मिस्त्री का काम करता हूँ। लक्ष्मी उसकी सारी बातें बड़े ही ध्यान से सुनती रहती, पर कुछ ना कहती। राकेश लक्ष्मी से कहता है, तुम भी अपने बारे में मुझे कुछ बताओ। लक्ष्मी कहती है, अब आपको क्या बताओ बाबूजी, आप तो सब देख ही रहे हैं कि मैं किस तरह रास्ते पर भीख मांगती हूँ। लक्ष्मी गहरी सांस लेते हुए कहती है, मेरा बाप मेरे पैदा होते ही मेरी माँ को छोड़ के कहीं चला गया, तभी से हम नानी के साथ ही रहते हैं। माँ ठहरी अनपढ़, सो उसे किसी ने काम ना दिया तो वो मुझे लेकर भीख मांगने लगी। नानी भी भीख मांगती और जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई मैं भी भीख मांगने लगी। राकेश ने कहा, तो तुम कुछ काम क्यों नहीं करती हो? लक्ष्मी बोली, अरे बाबू, मैं भी तो अनपढ़ ही हूँ ना, हम जैसे रास्ते के लोगों को कौन काम देगा भला? राकेश एक टक लक्ष्मी की ओर देखता रहा, कुछ ना बोल पाया। उसके सारे अल्फाज ज़बां पर आते आते जैसे उसी के गले से नीचे उतर गए हों। कुछ देर दोनों के बीच एक सन्नाटा छाया रहा। शोर था तो सिर्फ ट्रैफिक का। राकेश बिना कुछ बोले वहाँ से जाने लगता है। लक्ष्मी भी उसे नहीं रोकती। राकेश उस रात सोया नहीं, सारी रात कुछ सोचता रहा। अगले दिन राकेश सवाली चेहरा लिए लक्ष्मी से मिलने पहुंचता है। राकेश कुछ कहता इससे पहले ही लक्ष्मी राकेश के हाथों में एक पुड़िया थमाते हुए कहती है, ये लीजिए बाबूजी, चने खाइए। राकेश पुड़िया पकड़ते हुए लक्ष्मी से कहता है, लक्ष्मी, मुझे तुमसे कुछ कहना है। हाँ तो कहिए ना बाबूजी। राकेश कहता है, ऐसे नहीं, वहाँ चलते हैं, कहकर फुटपाथ पर रखी कुर्सी की तरफ हाथ से इशारा करता है। लक्ष्मी और राकेश जाकर उसी कुर्सी पर बैठ जाते हैं। हाँ तो बताइए बाबूजी, क्या कह रहे थे आप? राकेश कुछ देर रुक कर कहता है, लक्ष्मी, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? ये सुन लक्ष्मी हक्की बक्की रह जाती है। उसने कभी नहीं सोचा था कि राकेश उससे ये सब कहेगा। सोचा तो उसने भी कई बार था, पर उसकी हिम्मत ना हुई थी राकेश से कुछ भी कहने की। उसे तो ये सब सपने जैसा ही लग रहा था। वो सोच में डूब गई थी।
राकेश उसे झंझोड़ते हुए कहता है, लक्ष्मी बोलो ना, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? देखो मैं महीने के 10-12 हज़ार रुपये कमा लेता हूँ, तुम्हें खुश रखूँगा। बोलो, करोगी मुझसे शादी? लक्ष्मी अभी भी खामोश थी। राकेश कहता है, बोलो ना लक्ष्मी, कुछ तो बोलो। शादी? मैं और आपसे बाबूजी। लक्ष्मी अकलाते हुए बोली, हाँ लक्ष्मी, मैं करूँगा तुमसे शादी, पर बाबूजी कैसे? लक्ष्मी कुछ झिझक के साथ बोली, तुम वो सब छोड़ो, पर मेरी एक शर्त है। क्या शर्त है बाबूजी? तुम भीख मांगना छोड़ दो, मैं अपने सेठ के यहाँ तुम्हें काम पर लगा दूंगा। कैसा काम बाबूजी? अरे घर के काम, और क्या, वही झाड़ू पोछा। आज लक्ष्मी की खुशी का कोई ठिकाना ना था। वो मुस्कुराई और हाँ में अपना सर हिला दिया। राकेश बोला, तो ठीक है, मैं चलता हूँ, जाकर अपने सेठ से तुम्हारे बारे में बात करता हूँ। तुम भी अपनी माँ से पूछ लेना, और फिर कल मैं तुम्हारे घर आकर तुम्हारी माँ और नानी से हम दोनों के बारे में सारी बातें कर लूँगा। ठीक है? लक्ष्मी भी हाँ में अपना सिर हिला देती है। रात में लक्ष्मी घर पहुंचकर अपने और राकेश के बारे में सारी बातें माँ और नानी को बता देती है। गंगा और उसकी माँ को भी इस रिश्ते से कोई ऐतराज़ नहीं था। वो दोनों ही जानती थी कि ऐसा रिश्ता फिर वो लक्ष्मी के लिए ना ढूंढ पाएंगी। लक्ष्मी के दिल में एक नई उम्मीद थी, उसे भीख मांगने से छुटकारा जो मिलने वाला था। अब वो भी इज्जत की रोटी खाती। इसी सोच में लक्ष्मी की सारी रात कट गई। अगले दिन राकेश लक्ष्मी से मिलने के लिए आया। राकेश के चेहरे पर एक खुशी थी, सेठ की लक्ष्मी को काम पर रखने के लिए हाँ कहने की खुशी। राकेश खुशी खुशी लक्ष्मी को सब कुछ बता देता है कि सेठ ने उसे काम पर रखने के लिए हाँ कह दी है। लक्ष्मी भी खुश हो जाती है। राकेश कहता है, चलो तुम्हारी माँ से बात करते हैं, कहाँ है तुम्हारा घर? लक्ष्मी पुलिया के नीचे इशारा करते हुए कहती है, वहाँ।